आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपके बीच खाने के बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं करूँगा कि ये खाओ, ये मत खाओ, इतना खाओ, कब खाओ, किसके साथ खाओ, क्यों खाओ, उपवास रखो या नहीं रखो। इसके बारे में कुछ बताने वाला नहीं है, क्योंकि अक्सर जब मैं आपके सामने होता हूँ तो आपको लगता है कि शायद आज खाने के लिए कुछ ना कुछ रोकने के लिए या टोकने के लिए बात करेंगे। तो आज क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। आज मैं बात करूंगा कि खाना भोजन ग्रहण करते वक्त हमारा भाव कैसा होना चाहिए। तो एक जापानी वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था मसारू इमोटो। जो मसारू इमोटो ने एक बहुत अच्छी खोज की पानी के ऊपर, कि जो जल है, जल एक ही स्रोत का जल, एक ही जगह का जल, उसमें अलग अलग दृष्टिपात उसके अंदर किया, अलग अलग भाव उसके अंदर डाले। जल के एक गिलास के अंदर कुछ, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, और उसको भाव को डालने के बाद उसको पानी को जमाया गया, डीप फ्रीज उसको किया गया, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसकी जो आणविक संरचना उसका अध्ययन किया गया। तो देखा कि जो जो नकारात्मक भाव जिसके अंदर डाला था जल के अंदर, उसकी जो आणविक रचना थी वो जिगजैग थी, बेकार थी, अनप्लीजेंट थी। कोई उसके अंदर अच्छा, उसके अंदर वो नहीं था रचना, कोई कलात्मक बात नहीं थी। लेकिन जिन पानी के जो सैंपल जो लिए थे उन पे दृष्टि अच्छी डाली गई, प्रेम का भाव का अच्छा दृष्टि भाव डाला, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसकी आणविक रचना बिल्कुल जैसे ग्रेफाइट का मॉलिक्यूलर रचना होती है, हीरे की रचना होती है, डायमंड की जो रचना होती है मॉलिक्यूलर, इस तरह की हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, अलग अलग तरह की कलात्मक रचनाएं उसको मिली। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि एक भाव पानी की आणविक रचना को परिवर्तन कर देता है। ये तो बाहर से किया, हमारे भीतर क्या हाल होता होगा। एक छोटा सा भाव परिवर्तन नकारात्मक होने के बाद हमारे भीतर भी जल की मात्रा है, भोजन में भी जल है। तो मैं आज बात करूंगा कि जो भोजन हम ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करते वक्त हमारा मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। सारी बात भूल जाइए, भोजन का स्रोत क्या है, भोजन क्या है, कहाँ से आया, किसने बनाया, ये सब भूल जाइए। सिर्फ बात करेंगे जब भोजन हमारे सामने आता है, रेगुलर जो खाना, उसके आने के बाद हमारे मन के भाव भोजन की स्थिति को कैसे परिवर्तित करके हमें स्वास्थ्य प्रदायी बना सकते हैं, जिससे कि हमें नैसर्गिक स्वास्थ्य प्राप्त हो। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो माइंड रिलेटेड जो बातें हैं, मन हमारा पीसफुल होना चाहिए। उस समय पे भोजन की थाली सामने है, मन हमारा शांत होगा तो भोजन हमारा लाभकारी गुणकारी होगा। दूसरा, भोजन को प्रसाद मान के उसको लें। प्रसाद, जैसे प्रसाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, मन से, भाव से, अच्छे प्रेम भाव से, श्रद्धा से लेते हैं, तो प्रसाद मान के भोजन को ग्रहण करें। और कई घरों में तो भोग लगता है भगवान का, तब जाके भोजन परोसा जाता है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि प्रसाद की दृष्टि, प्रसाद का भाव होना चाहिए। तीसरा, जो भी हमें भोजन प्राप्त हुआ है, भोजन ग्रहण से पहले ये भाव हमारा हो कि इसी तरह का भोजन, ऐसा भोजन, जो भोजन मुझे प्राप्त हो रहा है, सभी प्राणियों को प्राप्त हो। खाली मनुष्य जाति को नहीं, सभी प्राणियों की उदर पूर्ति भोजन से हो, सबको अपना भोजन प्राप्त हो। इस भाव के साथ भोजन का ग्रहण करें। और जैसे मुझे प्राप्त हो रहा है, हालांकि भोजन का दैनिक रूप से भोजन जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भोजन जो भी मेरे पास आ रहा है, उस समय पे धन्यवाद का भाव रखें कि हे परमात्मा, तूने मुझे आज भोजन प्रदान किया। भाई जरूरी थोड़ी कि भोजन सामने होता है, कई बार भूख नहीं होती, लेकिन भोजन भी सामने है, भूख भी है और समय पे भी है, तो एक धन्यवाद का भाव प्रेषित करें सबको। किसको? परमात्मा को, कि हे परमात्मा, आपका धन्यवाद, भोजन प्राप्त हो रहा है। गृहिणी, माता, बहन, पत्नी, जो भी जिससे भोजन की प्राप्ति हो रही है, उसका भी धन्यवाद करें। और जहाँ से आ रहा है स्रोत, जो किसान बंधु भाई, उसका भी धन्यवाद करें हृदय से कि मुझे भोजन की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से भोजन हमारे लिए बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। भोजन के में भाव का परिवर्तन करके हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने आप को सुखी कर सकते हैं, और वो भोजन हमारे लिए
लाभकारी और गुणकारी होगा। तो आज जो मैंने आपसे बात की, इसके बारे में मैं बहुत समय से सोच रहा था कि ये सब बातें तो हैं जो ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं, क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, किसके साथ खाएं, उपवास रखें, नहीं रखें, जो भी बातें हैं। इससे अलावा आज जो मैंने आपसे निवेदन किया, प्रार्थना की, आपको धन्यवाद के साथ में इस बात को बोल रहा हूँ कि ऐसा यदि हम इस करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, मन के लिए भी लाभकारी होगा, हमारे तन के लिए भी लाभकारी होगा और हमारे जीवन के लिए भी लाभकारी होगा। तो कोशिश करें कि अपने भावों को परिवर्तित करें भोजन ग्रहण करते वक्त। धन्यवाद।